नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारी रहे डीपी दुबे का हुआ अकस्मात निधन, प्रदेश भर में शोक की लहर। इस वर्ष एनसीसी ग्राउंड में नहीं होगा रावण दहन, किला परिसर में किया जाएगा 20 फीट ऊंचे रावण का दहन। नकली पाइप पर ब्रांड का सील लगाकर किया जा रहा था गोरख धंधा, पुलिस ने दबिश देकर की बड़ी कार्यवाही। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा किया गया प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारी रहे डीपी दुबे का आकस्मिक निधन। उनके निधन से प्रदेश भर में शोक की लहर व्याप्त है। आपको बता दें कि श्री दुबे रीवा में भी रीवा कलेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दी थीं। डीपी दुबे के निधन से प्रदेश ही नहीं बल्कि रीवा में भी शोक की लहर छा गई है। श्री दुबे 19/2/1998 से लेकर 13/3/2000 तक रीवा में बतौर कलेक्टर अपनी सेवाएं दी थी। वे प्रशासनिक क्षेत्र में अत्यंत सख्त व बेहद ईमानदार अधिकारी माने जाते। प्रशासनिक बारीकियों को दृष्टिगत रखते हुए लोगों का कार्य करते थे। वे अत्यंत धीर, गंभीर, ज्ञानवान और संवेदनशील व्यक्ति थे, जो प्रशासनिक कार्यों के अलावा हमेशा दीनहीन एवं जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहते थे। श्री दुबे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है आईएएस प्रदीप खरे, महेश चंद्र चौधरी, डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, डॉक्टर केडी त्रिपाठी, प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी, डॉक्टर केएस तिवारी, डॉक्टर राकेश पटेल, आरएस द्विवेदी, एसके दुबे, रामानुज द्विवेदी, रमेश मिश्रा, एमएल द्विवेदी, केपी पांडे, एपी द्विवेदी, एसपी शुक्ल, पीआरओ डॉक्टर उमेश दीक्षित, डॉक्टर एएन झा, विजय शंकर मिश्रा, अवनीश शर्मा आदि नगर भर के कई गणमान्य जनों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार को इस संकट को सहन करने ईश्वर से कामना की। रीवा के किला परिसर में महज 20 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन किया जाएगा। किला परिसर में जगह छोटी होने की वजह से कुंभकर्ण व मेघनाथ का पुतला इस वर्ष नहीं दहन किया जाएगा। रावण दहन को लेकर जहां उत्सव समिति व प्रशासन स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है, वहीं रावण का पुतला बनाने का भी काम शुरू हो चुका है। इस वर्ष कोरोना काल को देखते हुए विजयदशमी पर दशहरा उत्सव समिति द्वारा बृहद कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने की बात बताई गई है। और यह भी बताया गया कि इसके पूर्व विगत कई वर्षों से एनसीसी ग्राउंड में रावण दहन की परंपरा रही है, जहां 51 फीट ऊंचा रावण तथा कुंभकर्ण एवं मेघनाथ का विशालकाय पुतला दहन किया जाता रहा है। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से मात्र 20 फीट का रावण दहन किया जाएगा। वहीं कुंभकर्ण व मेघनाथ का पुतला नहीं दहन किया जाएगा। इसकी वजह किला परिसर में स्थान कम होना बताया जा रहा है। इसी कड़ी में किला में परंपरा के मुताबिक गद्दी पूजन के बाद इस बार वहीं पर पुतला दहन कर दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार दशहरे का जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार दशहरे की भव्य आतिशबाजी भी देखने को नहीं मिलेगी। रावण का पुतला बनाने का कार्य चुरहटा स्थित शुरू हो चुका है। रावण दहन का कार्यक्रम महामृत्युंजय मंदिर किला में होगा इस बार, और सरकार की जो भी गाइडलाइन है, शासन की जो भी गाइडलाइन होगी उसके नियमानुसार होगी। और रावण का जो ऊंचाई होगी वो 15 से 20 फीट की होगी। और उसके अलावा सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से देखते हुए सभी लोगों को मास्क लगा के आना अनिवार्य है, और मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर का उपयोग करें और वहाँ पे सरकार के नियमों का पालन करें। नहीं, इस बार मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला नहीं है। इस बार सिर्फ रावण दहन होगा, और वहीं से महाराज साहब की गद्दी पूजन होगा कार्यक्रम, वहीं से फिर गद्दी पूजन होके और वहीं से रावण का टोटल 100 लोगों की परमिशन है। सिर्फ किला के अंदर 100 लोग की परमिशन रहेगी। उसके अलावा इस बार आम जन को परमिशन नहीं है, वो सब आप लोग के द्वारा, मीडिया के द्वारा देखें, जिसमें उनको रावण दहन का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। इस साल संगीत नहीं होगी, संगीत का कार्यक्रम गाइडलाइन में नहीं, शासन की गाइडलाइन में नहीं है, तो संगीत का कार्यक्रम नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अपना रावण वध का कार्यक्रम शांतिपूर्वक होगा, और ये जो प्रथा है इसको आगे बढ़ाने के लिए शांतिपूर्वक से रावण दहन का कार्यक्रम होगा। रावण रीवा से ही बुक किया गया है। असली ब्रांड की सील पर नकली पाइप का कारोबार करने वाले कारोबारी के गोदाम पे पुलिस का छापा। रीवा शहर में मुनाफाखोरी के चक्कर में व्यापारी किस तरह से कारनामे कर रहे हैं,
इस घटनाक्रम व हुई कार्यवाही के बाद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि असली पाइप व अन्य सामग्रियों का लेबल लगाकर कुछ व्यापारी लोगों को चूना लगाकर बड़ी मुनाफाखोरी का खेल खेलते देखे जा रहे हैं। इस तरह के गोरख धंधों पर नकेल कसने पुलिस सक्रिय हुई और लगातार अवैध कारोबार के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली पुलिस ने रतहरा स्थित जलधारा बोरवेल के पीछे एक गोदाम में छापामार कार्यवाही करते हुए वहां से बड़ी मात्रा में नकली पाइप जब्त कर एक बड़ी कार्यवाही की है और एक आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी मौके से भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि यह घटनाक्रम सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरा स्थित जलधारा बोरवेल के पीछे संचालित एक बड़े गोदाम का है, जहां पर लंबे समय से ब्रांडेड पाइप की आड़ में नकली पाइप बेची जा रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को लगी, जिसके बाद बुधवार की बीती रात पुलिस ने यह बड़ी कार्यवाही कर गोदाम को सील करते हुए बड़ी मात्रा में पाइप जब्त की है। बताया यह जा रहा है कि इस तरह की पाइप ज्यादातर तराई क्षेत्रों में भेजी जाती थी। सर, मामला ये है कि मेरी जानकारी में यह आया कि लूबी कंपनी का नकली पाइप जो है पूरे रीवा संभाग में कोई सुनील पटेल के द्वारा छापा मार के सील लगा के बेच रहा है। तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। गोदाम में जाके उसके जलधारा बोरवेल के ठीक पीछे उनका गोदाम है, जहाँ पे माल जब्त किया गया। पिकअप में जो लोड है पाइप वो भी लूबी ब्रांड में है, वो भी जब्त किया गया। उसके भाई को जो पाइप सतना रीवा सीधी सिवली बेचता था, उसको भी शायद लेके आए हुए हैं थाने में और कार्रवाई हो गई है 420 की। हमारे द्वारा किसानों को या बोरिंग वाले द्वारा बताया गया, दुकानदारों के द्वारा, कि ये नकली पाइप कोई सुनील पटेल नाम का व्यक्ति बाज़ार में बेच रहा है और लूबी जो बड़ा ब्रांड है उसका नकली पाइप जो है रीवा में बिक रहा था सर। लेकिन उस पाइप में बहुत कंप्लेन आ रही थी सर। जब हमको पता चला कि ये नकली पाइप है तो जाके उनके गोदाम में दुकान में हमने कार्रवाई करवाई सर। कम से कम 50 लाख रुपए का हमारा ये नुकसान कर चुके हैं सर। विजय वर्मा या रीवा, ये हम डीलर हैं सर इसके रीवा संभाग, और फर्म का नाम लूबी पाइप एजेंसी है हमारी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 420 का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। दरअसल सूचना लूबी पाइप के ओनर्स द्वारा दी गई थी कि उनकी कंपनी की पाइप जो है उनकी कंपनी के लोगों से कोई नकली पाइप बनाकर बेच रहा है, जिससे उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और इस पर चेक करने पर ये पाया गया कि न सिर्फ उनकी कंपनी, अलग अलग कंपनियों की पाइपें भी बनाई जा रही हैं। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा जो रेड कार्रवाई की गई उसमें इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले, जिस पर 420 का मामला कायम किया गया है। रात होने के कारण और घटनास्थल को सील करा दिया गया था। आज सभी चेक करके सभी कंपनियों जिनकी भी कंपनी की वो पाइप बना रहा है उस सब पे चेक करके और विधिवत और कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सड़कों पर उतरा और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री के नाम रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ रीवा कलेक्ट्रेट स्थित प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा एसोसिएशन अध्यक्ष RK शर्मा एवं सचिव संजय कुमार पटेल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया है। तत्पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी 5 सूत्री मांगों के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारी जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष 5 मांगे हैं, जिनमें पहली मांग है कि प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत छात्र छात्राओं की 2011-12 से 2019-20 तक की जो प्रतिपूर्ति नहीं की गई है वह प्रतिपूर्ति जल्द की जाए और वर्ष 2020-21 का निःशुल्क एडमिशन फौरन प्रारंभ किया जाए। दूसरी मांग है कि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद हैं, तो कक्षा 1 से 12 तक की मान्यता बिना किसी निरीक्षण परीक्षण के लिए 5 वर्ष की प्रदान की जाए। तीसरी मांग है कि कोरोना काल में शासन ने समस्त गतिविधियों को चालू कर दिया है, केवल विद्यालय बंद है। ऐसा लगता है कि शासन
इसमें भी अवसर की तलाश कर रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। न्यू इंदौर से भंडार सुपर बाजार नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। सभी हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। हमारा पता याद रखें, न्यू इंदौर से भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। फोन नंबर 9691585227। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर से भंडार सुपर बाजार। पूर्व आईजी के गुमे लेब्राडोर कुत्ते की तलाश करने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों पूर्व सेवानिवृत्त आईजी का लेब्राडोर कुत्ता गुम हो गया था, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस कुत्ते की तलाश में जुटी हुई थी। आपको बता दें कि गुम कुत्ते पर 5000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसे पुलिस को तलाश करने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि विगत 11 अक्टूबर को अक्षय श्रीवास्तव निवासी शक्ति नगर की स्कूटी चोरी करने वाले शातिर चोर राहुल यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा दर्जनों चोरियां की गई हैं। पकड़े गए आरोपी से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि चोरी गया कुत्ता भी इसी के पास है, जिसे बरामद किया गया है और शातिर चोर राहुल यादव के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अक्षय श्रीवास्तव, ये ओडरहाट न्यू शक्ति नगर। एक्चुअली 11 अक्टूबर को मेरी ये गाड़ी चोरी हुई मेरे घर से। फिर हमने कंप्लेन करी। उसके बाद परसों भैया हैं एक मेरे, उनको दिखा वो। एक हमारे यहाँ स्कूटी चोर राहुल यादव पकड़ाया, उससे पूछताछ की गई और कौन सी घटना क्या कारित की हो। उसके पूछताछ दौरान उसने बताया कि परसों वह रात में काले रंग का कुत्ता बड़ा सा चोरी किया है। हम लोगों के संज्ञान में था। वो विश्वविद्यालय क्षेत्र में अपराध कायम है और पूर्व आईजीपी रिटायर्ड श्री मोहन सिंह जी का कुत्ता है जो मिल गया है। हाँ, 5000 का इनाम रखा गया है। ये बताया जैसा कि ये स्कूटी चोर, उससे पूछताछ दौरान उसने बताया कि अन्य चोरियों में एक कुत्ता भी उसने चोरी किया है और उसको फ़ोटो दिखाई गई तो बताया हाँ यही इसी को मैंने किया है। और उस ये इटौरा के पास एक दोस्त के यहाँ रख दिया था, वहाँ से दस्तयाब हुआ। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारी रहे डीपी दुबे का हुआ अकस्मात निधन, प्रदेश भर में शोक की लहर। इस वर्ष एनसीसी ग्राउंड में नहीं होगा रावण दहन, किला परिसर में किया जाएगा 20 फीट ऊंचे रावण का दहन। नकली पाइप पर ब्रांड का सील लगाकर किया जा रहा था गोरख धंधा, पुलिस ने दबिश देकर की बड़ी कार्यवाही। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा किया गया प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।